नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल JV डिवोशन में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से। बहुत दिनों बाद एक कहानी लेकर के आया हूं। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में एक प्राचीन मां काली का मंदिर हुआ करता था। उस मां काली के मंदिर में एक पुजारी की कन्या प्रतिदिन सुबह और शाम को पूजा अर्चना आरती करने जाती थी। उसी मंदिर में उस गांव में एक व्यापारी आया हुआ था, अपने मित्र के साथ सहसा पहुंच जाता है और वो कन्या को देखता है तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि मां काली से इस कन्या को ही मांग लेना मेरे लिए मेरे जीवन का सार्थक परिणाम होगा। तो उसका मित्र बताता है कि मां काली केवल मार्ग दिखाती है मूर्ख, चलना हमें खुद पड़ता है। तो चलो इस कन्या के पीछे पीछे चलते हैं, इसके पिता से बात करें। वो उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके पिता से बात करते हैं। अच्छा, पुजारी जो कि धन से बहुत संपन्न नहीं रहता है, तो सहसा कोई कन्या के लिए रिश्ता लेके आता है तो वो बहुत भावुक होकर के उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और व्यापारी भी रहते हैं तो अच्छा रिश्ता रहता है तो उसको मना नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरे भाव में कन्या की विवाह का पूरा प्रकरण सिद्ध हो जाता है। कन्या की शादी होती है, बहुत अच्छे से अपनी जितनी उनकी सामर्थ्य रहता है उतने से वो अपनी कन्या का विवाह करते हैं। जो भी धन धान्य उन्होंने बटोरा था अपने पूरे जीवन पर्यंत वो कन्या को अपनी सक्षमता के अनुसार अपनी पुत्री को देते हैं। लेकिन अपने जमाता से वो एक वचन लेते हैं कि मेरी कन्या प्रतिदिन मां काली की सुबह एवं शाम को पूजा अर्चना आरती करती थी, तो आप भी पूरे जीवन ये ध्यान रखिएगा कि मेरी कन्या जो है वो इस चीज से वंचित न रहे, प्रतिदिन उसको मंदिर जरूर ले जाइएगा। खैर, वो युवक अपने मित्र के साथ पूरी डोली की टोली के साथ अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है अपने गांव की ओर। अब उनका जो दामाद रहता है उनको चिंता ये भी होती है कि हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है, तो वो अपने मित्र से ये बात कहते हैं कि अब पत्नी को जब वहां ले जाएंगे तो हमको एक मंदिर स्थापित करना पड़ेगा ताकि मेरी जो पत्नी है वो वहां जाके रेगुलर अपना पूजा अर्चना कर सके। अच्छा, ये सुन के पत्नी को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पति जो है वो मेरे लिए इतना सोच रहा है। सहसा जब वो जंगल के बीचों बीच से होके जा रहे थे तो अचानक कुछ लुटेरे आते हैं और वो लुटेरे डाकू उनके साथ बहुत ही बर्बरता के साथ लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई की शुरुआत में ही कन्या को चोट लग जाती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है या जिन अपना जो चैतन्य है वो खो देते हैं। अब लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मानिए पूरी टोली खत्म। अब उसमें इतनी बर्बरता के साथ हत्या की गई कि पति और मित्र दोनों का सर धड़ से अलग हो गया। अब जब कन्या होश में आती है तो वो ये पूरा विध्वंस देख कर कहीं ना कहीं बहुत व्याकुल हो जाती है कि अब ये क्या हो गया, मेरा जीवन कैसे चलेगा। पिता के घर से आई हूं, वहां वापस जा नहीं पाऊंगी विधवा बनके। दूसरे का घर का पता नहीं मालूम है, जाऊं तो जाऊं कैसे, पूछूं तो पूछूं किससे। इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने प्राणों को यहीं इस स्थान पर खत्म कर दूं। जैसे ही वो जमीन पर पड़े एक हथियार को उठाती है और अपने प्राण को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ती है, सहसा मां काली प्रकट हो जाती है और कहती है, हे पुत्री, तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रही हो, क्यों अपना प्राण ले रही हो, हर रही हो। तो कन्या बताती है कि अब मेरे जीवन में कुछ शेष बचा ही नहीं। जिससे विवाह किया था उसका तो मृत शरीर ये पड़ा है, मैं किसके साथ अपना पूरा जीवन यापन करूंगा, क्या फायदा मिला मुझे आपकी इतनी भक्ति करके। मां कहती है कि देखो पुत्री, मैं तुम्हारा शोक जो है वो सहन कर सकती हूं और देख रही हूं कि किस प्रकार से तुम शोकाकुल हो। मैं तुम्हारे इस शोक का निवारण निकालती हूं। तुम एक काम करो, अपने पति के धड़ के पास उसका मस्तक रख, मैं अमृत छिड़क करके उनको जीवित कर दूं। अच्छा, सहसा इतना मतलब उतावली हो जाती हैं वो ये सुनकर कि साक्षात मां काली उनके सामने है और अभी पति मृत थे, जीवित होने की बात हो रही। दुखी भी थी, अब खुशी भी उनको मिल गई कि अब जीवित हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विचार नहीं कर पाती हैं। वो जल्दबाजी में जो है एक ऐसा निर्णय ले लेती हैं या ऐसी गलती उनसे हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए थी। वो पति के धड़ के ऊपर मित्र का सर रख देती हैं और मित्र के धड़ के ऊपर पति का सर रख देती हैं।
अब माँ काली जो है वो अमृत छिड़कती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती है। अब जब दोनों जीवित होते हैं तो वो देखते हैं सब मृत पड़े हैं, मेरी कन्या जीवित है बस। अब कन्या के पास दुविधा, वो दुविधा ये कि जिसके पास पति का शरीर है उसके पास पति का मस्तक नहीं है, और जिसके पास पति का मस्तक है उसके पास पति का शरीर नहीं। अच्छा, अब इस दुविधा में आप क्या करते हैं? फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, पहले वीडियो स्टार्ट, छोटी सी वीडियो देखने के बाद कोरिलेट भी करेंगे। तो देखिए ये वीडियो। यहाँ पांडव और कौरव फिर होंगे आमने सामने, लेकिन यहाँ युद्ध नहीं, होगा हिसाब उनके कर्मों का। अर्जुन ने जो किया वो कर्ण के कर्मों का दंड था, किंतु फिर भी वो सही नहीं था। यहाँ न कोई नायक है, पितामह पर बाण चलाते हुए तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई। न कोई खलनायक। हस्तिनापुर में रहकर पांडवों की सहायता करने वाले स्वयं आप थे। यहाँ अपने ही करेंगे अपनों से प्रश्न। मुझे दाव पर लगाने का अधिकार उनके पास था ही नहीं, और सबको आना होगा धर्म के कटघरे में, उसका अभिमान ही बना युद्ध का कारण। क्योंकि ये हैं दोषी धर्म क्षेत्र के। कोई भी बहन तुम जैसा भाई नहीं चाहेगी शकुनी। शकुनी, आज जो मेरी वाणी से निकलेगा वो अंतिम सत्य होगा। धर्म। तो एक छोटा सा टीजर था धर्म क्षेत्र का, और समय आ गया है जो कहानी हमने सुनाई थी उसका उत्तर देने का। और ये वीडियो क्यों दिखाई हमने उसका भी समय आएगा, लेकिन उत्तर के बाद। थोड़ा सा रोमांच हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी थी हमारे सम्राट महाराज विक्रमादित्य की। उनकी इस कहानी को सुनाया था बेताल ने जब उनकी पीठ पर वो बैठे हुए थे। तो बेताल ने सहसा जब ये प्रश्न उनसे किया कि बताओ विक्रम, कि अगर तुम उस स्थान पे होते, कन्या के स्थान पे, तो तुम किसका चुनाव करते और क्यों? तो विक्रमादित्य बहुत सोच समझ कर बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से एक उत्तर देते हैं। वो उत्तर था कि जिसके पास मस्तक होगा कन्या को उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि मस्तक जो है वो संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। संपूर्ण शरीर एक यंत्र के समान होता है, तो उस यंत्र को संचालन करने का जो कार्य है वो मस्तक का है। इसलिए जिसके पास मस्तक है उसी के साथ उसको जाना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं एक और चीज इसमें जोड़ूंगा, वो ये कि दरअसल मस्तक से भी हमारा उतना लेना देना नहीं। हमारा जो लेना देना रहता है वो रहता है हमारी यादों से, हमारी भावनाओं से। और यादें स्टोर होती हैं हमारे ब्रेन में। कहीं ना कहीं अगर मेमोरीज जो हैं वो ट्रांसफर हो जाए, इंटरचेंज हो जाए किसी के साथ, तो हम उस पर्सन को अडेप्ट कर सकते हैं। कुछ दिन लगेंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन अडेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सारी पुरानी चीजें, सारी भावनाएं वैसी की वैसी ही। अब वीडियो लाने का जो निर्णय था वो इस प्रकार था कि कहानी हमने सुन ली, अब यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है। कैरेक्टर भारत में हमने जो कैरेक्टर देखे, यहाँ कैरेक्टर पूरे चेंज हैं, और कहीं ना कहीं कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स भी बिल्कुल चेंज है, कॉन्सेप्ट ही चेंज है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट वही है। कॉन्सेप्ट चेंज है, कॉन्टेक्स्ट अभी भी वही है। दरअसल धर्म क्षेत्र में कुछ काल्पनिक जगह का वर्णन किया गया है कि चित्रगुप्त सारी सभा बटोरते हैं और प्रश्न करते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न चित्रगुप्त करते हैं अमूमन हमारी जिंदगी में भी वैसे प्रश्न उठते रहते हैं कि क्यों मां कुंती ने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। अगर वो शायद अपने राज्य में बता देती तो इसका कोई निवारण निकलता। हमने पिछले महाभारत में बोला था कि धर्म की स्थापना के लिए जो भी हुआ वो केवल धर्म की स्थापना के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पे चित्रगुप्त ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि सहसा ये मानिए कि हम लोग कहीं ना कहीं वो मेमोरीज जो हमने महाभारत देख करके बटोरी हैं वो क्लिक ऑन कर जाएंगे और उनके उत्तर क्या मिलेंगे वो देखने में भी। क्योंकि ये पहली बार होगा जिस सभा में सारे लोग, जितने सारे भी के सब सारे एक साथ एकत्रित होंगे और केवल सवाल जवाब होंगे, ना कि कोई युद्ध। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, ना कोई मोह, ना कोई माया, ना किसी प्रकार का कोई हास्य। हमने पहले भी कहा है कि हमारा केवल उत्तरदायी है, वो ये है कि आप तक ज्ञान पहुंचाना। अच्छा, इसमें ज्ञान अर्जित करने वाली चीजें तो दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, सबकी डिमांड अलग अलग है।
हमने बहुत यूनिक तरीका निकाला है उस डिमांड को फुलफिल करने का, लेकिन ये धर्म क्षेत्र हमारी मर्जी से आपको देखना पड़ेगा, हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारे मन में बहुत से ऐसे उथल पुथल वाले सवाल हैं हर पक्ष से, क्योंकि जब आप एक तीसरा व्यक्ति बनकर के सोचते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल, और यही उचित समय है क्योंकि अभी अभी हमने महाभारत कंप्लीट की है और इसके बाद अगर हम कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके बाद इसको दिखाएंगे तो इमेजिनेशन बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं धड़ और सर बदल गया है। तो एडॉप्टेशन तो आपको भी नहीं करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, हमारे लिए भी कठिन है, आपके लिए भी, लेकिन ज्ञान बराबर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही मिलेंगे श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।